listening to qawwali haram or halal. One of the most complicated issue of today is music. इसके अंदर इतने डिफरेंट फतवे भी हैं और उन फतवों को एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है. इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन मुश्किल है. चुनाचे 30 मिनट या 25 मिनट खाली म्यूजिक को समझाने में लग जाते हैं. लेकिन मैं इसका बहुत ही शॉर्ट जवाब दे रहा हूं. अकॉर्डिंग टू आगा सिस्तानी एंड अकॉर्डिंग टू आगा खामेनाई, कव्वाली इज हलाल और लिसनिंग टू कव्वाली इज नो प्रॉब्लम. अकॉर्डिंग टू आगा सिस्तानी एंड अकॉर्डिंग टू आगा खामेनाई, कव्वाली इज हलाल और लिसनिंग टू कव्वाली इज नो प्रॉब्लम. इसको वैसे मैं यूं बहुत डिटेल से समझाता हूं कि वाई, लेकिन इस वक्त टाइम नहीं. अगर म्यूजिक हराम है तो आजकल इस्लामिक फिल्मों में म्यूजिक क्यों इस्तेमाल हो रहा है? यहां पर एक छोटी सी बात, इसको मैं इशू नहीं बनाना चाहता, लेकिन एक छोटी सी बात आपको यह बता दूं कि इस्लाम में म्यूजिक तो हराम है ही नहीं. हराम है गिना और गिना को सपोर्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट. फर्क क्या है म्यूजिक में और गिना में कि म्यूजिक हराम नहीं. किसी भी हदीस में या किसी भी फतवे में म्यूजिक का लफ्ज आया ही नहीं होगा. गिना हराम है. गिना होती है ह्यूमन वॉइस, म्यूजिक होती है इंस्ट्रूमेंटल वॉइस. हमारे यहां जो आप तो मसलन फॉर एग्जांपल इंडियन फिल्मों के सॉन्ग्स हैं या ये माइकल जैक्सन टाइप के जो सिंगर्स हैं इनके सॉन्ग, इसके अंदर जो है असल जो चीज हराम है वो ह्यूमन वॉइस. ज्यादा इस्लाम ने उसको क्रिटिसाइज किया. और जो इंस्ट्रूमेंट की आवाज होती है वो ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट की आवाज हराम. फिर उसमें इंस्ट्रूमेंट की दो कैटेगरीज की जाती. वो इंस्ट्रूमेंट जो सिर्फ ह्यूमन वॉइस को सपोर्ट करने के लिए बजाए जाते हैं वो हराम है. दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हलाल है. ये जैसे अभी आपने सुना इतना सा मेरा जुमला, तो अब जहन में बहुत सवाल आ रहे होंगे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ रहे होंगे, बहुत सारी चीजें आ रही होंगी. तो इसीलिए मैंने कहा कि इसको हम डिटेल में नहीं लेंगे, लेकिन एक थोड़ी सी क्लियरिफिकेशन आ जाए कि अरबी का लफ्ज है गिना और अरबी का लफ्ज है मौसीकी. हराम है इस्लाम में गिना. मौसीकी 100% हराम नहीं. अंग्रेजी में म्यूजिक है और गिना को गालिबन सॉन्ग कहेंगे, लेकिन फर्क यह है कि इंस्ट्रूमेंट की आवाज म्यूजिक कहलाती है, ह्यूमन आवाज, और ये ज्यादा बुरा. तो खैर उसको आप एक तरफ रख दीजिए. इस्लामिक फिल्मों में यानी हलाल पर्पस के लिए, अभी आपने सुना कि कौन सी म्यूजिक हराम है? जो गिना, हराम वाले गाने को सपोर्ट करती है. तो जो म्यूजिक हलाल पर्पस को सपोर्ट कर रही है, कव्वाली हो, नेशनल एंथम हो, बाज नोहे और मरसिये जैसे इन्होंने ईरानी फिल्मों की एग्जाम्पल दी. हिजबुल्लाह के जितने भी आप तराने सुनेंगे और इराक के अंदर जितने भी आप नोहे सुनेंगे, बहुत ज्यादा उसमें इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हुए हैं. और ईरान फारसी नोहों में भी वो सब हलाल है. गिना अलग चीज है और इंस्ट्रूमेंट वाली म्यूजिक अलग चीज है. लेकिन जो हमारे यहाँ जो म्यूजिक होती है, पॉप म्यूजिक या फिल्मों की म्यूजिक या सिंगर्स की म्यूजिक, उसके अंदर वो आवाज भी हराम और उसके साथ के इंस्ट्रूमेंट. 30 मिनट इसको समझाने में लगते हैं.